नमस्कार दोस्तों, आज हमने अपनी स्वाधीनता दिवस के 73 वर्ष पूरे किए और इन वर्षों में बहुत कुछ गुजरा, बहुत कुछ हुआ। और आजकल तो हम सभी संतप्त हैं, सभी ग्रसित हैं कोरोना नामक एक ऐसे वायरस से जिसका निदान तक अभी हम नहीं खोज पाए। और उस कोरोना वायरस के आने में और उसके आने के बाद जो जो घटा है हमारे वहाँ, वो सब हमने देखा है अपनी आंखों से, हमने अनुभव किया है। मजदूरों की क्या हालत थी, मजदूरों की क्या दशा थी। जो मजदूर खेतीहर थे उन्हें अब वहाँ पर मनरेगा के उसमें जमीन खोदनी पड़ रही है। वो जमीन खोदते थे अपनी धान उगाने को, अब वो नाला बनाने को खोद रहे। जो ढाबे में काम करते थे, जिनका ढाबा था, वो आज रेडी चला के अपनी सब्जियां बेचकर वो किसी तरह अपना गुजारा करती हैं। मेरे घर के पास एक आयरन करने वाला है जिसके पास कोरोना के आने के पहले उसके पास कभी समय नहीं होता था। उसको कहता था भाई थोड़ा जल्दी कर दे, बोले साहब 2 दिन लगेगा आयरन करके देने में। आज उसकी नौबत ये, मैं परसों गया था उधर, बाहर निकला था तो मैंने पूछा क्या, बोले बाबू साहब अब तो कुछ होता ही नहीं है, काम ही नहीं है। और मैंने तुम्हारी पत्नी का, बोले पत्नी वो भेज दिया है बेटे के पास, मैं यहाँ हूँ, अभी अगर इक्का दुक्का कुछ कपड़े आ जाए तो आयरन कर दूंगा। तो ये हमारा एक हाल रहा है कोरोना में। और आज मैं पढ़ रहा था लेख जिसमें ये मुझे पढ़ के बड़ा ताज्जुब हुआ और दुख भी हुआ। और मुझे लगा कि क्या किया जाए कि हमारी जो आर्थिक अवस्था है, जो जीडीपी की जो हमारी ग्रोथ है, जो वो सन 47 पर पहुंच गई है। यानी हमने जो भी अपना जो विकास किया था इन 73 वर्षों में, वो वापस वापस उसी जगह पहुंच गया जहां हमारा विकास शुरू हुआ था, जहां हम पैदा हुए थे। आज मैं 70 साल की आयु में, मतलब मुझे अगर ठीक से रख रखाव नहीं होगा मेरा, तो निश्चित यह कि मैं ज्यादा दिन नहीं टिक पाऊंगा। ठीक उसी तरह देश का भी है। देश को किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में हमें उसे नहीं छोड़ना है। उसके प्रति हमारी जागरूकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये बात अलग है कि कुछ चौकसी होते हैं, कुछ नीरव जैसे या माल्या जैसे लोग होते हैं जिन्हें किसी की भी परवाह नहीं होती, किसी देश की परवाह नहीं होती। लेकिन ऐसे भी हैं दशरथ माझी जैसे, जो एक गरीब इंसान जिसके पास खाने को 2 जून की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी, उसने अपनी पत्नी के लिए 4 किलोमीटर का रास्ता गहरोल से और पटना गया तक का पहाड़ काट के रास्ता बनाया अकेले आदमी ने। तो हमारे वहाँ ऐसे लोग हैं, वो हैं ऐसे कि उनमें कर्मठता कूट कूट के भरी हुई है। और वरना आप सोचिए कि ऐसे लोग ना होते तो नेट फाइटर या हंटर फाइटर से आप साइबर जेट उड़ा पाते। साइबर जेट को तहस नहस कर दिया था पाकिस्तान के युद्ध में, और किलर बंधुओं ने किया था। किलर न तो हिंदू था, न मुसलमान था, न क्रिश्चियन था, वो एक हिंदुस्तानी था। तो एक हिंदुस्तानी जो है वो अगर अपनी पर आ जाए तो क्या नहीं कर गुजर सकता है। मैं दाद देना चाहूंगा हमारे जो मजदूर भाई हैं। इतना सब होने के बावजूद भी वो वापस अपने आप को उसी में ढाल रहे हैं। जिस रूप में उन्हें भेजा गया उस रूप में वो अपने आप को ढाल रहे हैं। एक कहावत याद आ रही है मुझे, बीती साई बिसार दिया आगे की सुन ले। एक छोटी सी कहानी में बताता हूँ आपको, उसके बाद में खत्म करूंगा। बीती साई बिसारिए आगे की सुन ले। एक किसान था, उसका बैल कुएं में गिर गया था। कुएं में जब गिर गया तो बैल वहां से रोता था, बहुत जोर जोर से रोता था। किसान ने कहा, झांका कुएं में, देखा बैल गिरा हुआ है, उसको कैसे निकाले। जब वो नहीं निकाल पाया तो उसने कहा कि बैल तो बूढ़ा हो गया, चलो इसमें मिट्टी डाल के इसको यहीं दफना देते हैं। उसने गांव वालों को बुलाया। जब मिट्टी पड़ने लगी बैल पर तो वो और जोर से चीखा और जोर से चिल्लाया। चिल्लाने के बाद अचानक उसकी आवाज रुक गई। सब घबराए, सब घबरा के देखा कि बैल
है कि दब गया, क्या हुआ? अचानक वो देखते हैं कि बैल वही है। जब उसके शरीर पर मिट्टी पड़ती है, वो एक अजीब सी हरकत करके मिट्टी झाड़ के उसे सीढ़ी बना के ऊपर आ जाता है। तो वो जब ऊपर आ जाता है तो इस तरह धीरे 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 वो कुएं के बाहर निकल आया और फिर उसने मालिक की तरफ नहीं देखा, भाग गया वो। तो उसने जो उसके साथ घट रहा था उसे भूल गया, भूल के उसने आगे की सुध ली, आगे की सुध ली, आगे क्या करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, ये सोचना है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा भी लेनी चाहिए कि भाई जो बीत गया वो बीत गया, वो लौट के नहीं आएगा। अब आपको आगे चलना है। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये हमारे अंदर की एक मतलब क्या कहें, एक हमारी हिंदुस्तानियों की, हम भारतवासियों की ये अजीब सा जुनून है हमारे अंदर, एक अजीब सा उत्साह है। हम एक अजीब अलग तरह के इंसान हैं, बेहद उद्यमी है और बेहद आलसी भी है। आलसी तो मैं हूं, उद्यमी भी है हमारे वहां। आप एक बात सोचिए, हमने सन 47 से जो यात्रा शुरू की हमने, उसमें हर किसी का योगदान रहा है, हर भारतवासी का योगदान रहा है। तो आज क्यों नहीं हम वापस इसे उस तरह से खड़ा कर सकते हैं जैसे ये एक विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र, सबसे उन्नतशील देश, सबसे उन्नतशील प्रगतिशील देश बन जाए। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। मुझे एक मजदूर भाइयों के लिए एक दो पंक्तियां मैं गुनगुनाना चाहूंगा। उसके बाद एक गीत, मुझे जो बचपन में मैं 10 वर्ष का था तब मैंने फिल्म देखी थी, उसका भी एक छोटी सी पंक्ति गुनगुनाना चाहूंगा। तो मजदूर भाइयों, आपके लिए ये है कि गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे। तो गर्दिश में तारे हर किसी के आते हैं, उस बैल का भी आया था, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा, और हिम्मत नहीं हार के वो कुएं के बाहर निकला। उसने अपने ऊपर की गंदगी झाड़ी, उसने आसपास के लोगों को देखा और आगे बढ़ चला। तो ये हमारी सोच होनी चाहिए। ये नहीं कि किसने क्या किया, किसने ऐसा किया वैसा किया, गाली गलौज दे, जो आमतौर पर टीवी डिबेट में यही होता है आजकल, और कुछ नहीं होता है। अपने डेसिबल्स, वॉइस डेसिबल्स बढ़ा के ये लोग अपना पता नहीं क्या, कौन सा उल्लू सीधा कर रहे हैं, समझ नहीं आता मुझे। तो आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही बोलूंगा, और अंत में मैं 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूंगा। हम हिंदुस्तानी फिल्म की, आज अनुज एवरग्रीन मेलोडीज फॉर यू ने बहुत अच्छा गाया, कोशिश के आईडी जीत ने बहुत अच्छा गाया इन गानों को, और ये मेरा भी प्रिय गीत रहा है बचपन से। सन 60 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, प्रेम धवन जी का लिखा हुआ है और मुकेश जी का गाया हुआ है, उषा खन्ना जी का संगीत है, और मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है ये। तो मैं ये 2 लाइनें आपको गुनगुना के सुनाना चाहूंगा। इसमें मैं एक बात और करना चाहूंगा कि हमारे वहाँ जो आज़ादी के दीवाने हुए हैं या जो सेना में जवान शहीद हुए हैं, उनमें अगर अब्दुल हमीद थे, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल थे, उसके बाद रोशन लाल थे, अशफाकुल्ला खान थे, ट्रेवर किलर थे, निर्मलजीत सिंह सेखो थे, तपन मुखर्जी थे, इस तरह के कई लोग, और ये इकट्ठे थे, एक हिंदुस्तान, एक आम भारतीय नागरिक की तरह थे। तो कृपया आप सोचें, थोड़ा इस पर विचार करें, हम कहाँ जा रहे हैं और हमें क्या करना है। बेसिकली यही चीज है कि हमें आगे क्या करना है, तो इस पर विचार करें। तो अब मैं आपको 2 लाइनें सुना देता हूँ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं,
क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हमने नाता जोड़ लिया है। थोड़ा चेंज कर लिया मैंने। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। दोस्तों, मजदूर भाइयों, आम नागरिकों, आपके लिए है ये। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की धरती गौतम की, राम की धरती को गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। आप सब खुश रहे, आप सब गुनगुनाते रहे, मुस्कुराते रहे और ढेरों खुशियां बांटते रहे, खुशियां पाते रहे। और इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा। धन्यवाद। थैंक यू।